टॉपिक इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर हम मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं है जैसे आज हम जानते हैं। आज हम जानते हैं वहाँ पे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वगैरह हैं। वैसे वहाँ पे कुछ नहीं था। वो लोग मतलब किंगडम्स में डिवाइडेड थे और उनके रूलर बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज पे रूल करते थे। ना वहाँ पे कोई कॉमन लैंग्वेज थी, ना कॉमन कल्चर था। वो लोग किसी को भी कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर से नहीं देखते थे। और इवन वो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। मतलब हर नेशन स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज थी। तो इस ऐसे समय में वहाँ पे नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का आइडिया कैसे इमर्ज होता है वो हम जानेंगे। 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो उस टाइम पे वहाँ पे दो टाइप के लोग रहते थे, एक थे एरिस्टोक्रेट और दूसरे थे पीजेंट। अब एरिस्टोक्रेट जो वो लोग थे जो सोसाइटी के वेल्दी लोग थे, जो सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल थे, और वो लोग आपस में शादी कर लिया करते थे। एंड वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाईली लैंग्वेज है। और वो लोग ये कॉमन वे ऑफ लाइफ जीते थे, मतलब अच्छा खाना खाते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। दूसरे पीजेंट्स थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं थी। वो लोग मेजॉरिटी में थे बट वो लोग पावरफुल नहीं थे क्योंकि वो लोग गरीब थे। अब हाफ मिड ऑफ 18th सेंचुरी में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते एक न्यू वर्किंग क्लास उभर कर आती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वो लोग थे जो ना ज़्यादा अमीर थे और जो ना ज़्यादा गरीब थे। वो लोग एजुकेटेड थे क्योंकि उनके पास थोड़ा पैसा था, और ये लोग थे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर प्रोफेशनल। तो इन लोगों के माइंड में आइडिया आता है एक नेशनल स्टेट का, मतलब लिबरल नेशनलिज्म का, मतलब लिबरलिज्म का। 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरलिज्म एक वर्ड है जो कि एक लिबर वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब किसी भी चीज़ एक चीज़ से फ्री हो जाना। तो मिडिल क्लास लोगों की कुछ डिमांड्स थी। उनकी ये डिमांड्स थी कि मोनार्की खत्म हो जानी चाहिए, ऑटोक्रेसी रूल को एबोलिश कर देना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मेंस है जिनके पास प्रॉपर्टी है, मतलब वो लोग वुमेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और जो मेंस है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोटिंग राइट्स के लिए अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसी टाइम पे वहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी जो थी ट्रेडर्स की। मतलब ट्रेडर्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्हें हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है तो उन्हें 11 कस्टम बैरियर से निकलना पड़ता था 5% टैक्स देके, तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे यूरोप में अराउंड 30 डिफरेंट करेंसीज चलती थी, तो हर स्टेट में जाके उन्हें करेंसी चेंज करनी पड़ती थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और इसका सोल्यूशन निकल के आता है 1834 में, जब एक कस्टम यूनियन बनती है ज़ोल्वेरिन। पहले ये प्रोशिया में बनी थी, फिर ये अलग अलग जर्मन स्टेट में जाके ज्वाइन हो गई थी। तो ज़ोल्वेरिन के बनने से एक लिबरलाइज ट्रेड आ जाता है, वो लोग टैरिफ बैरियर्स को हटा देते हैं और जो करेंसीज का नंबर 30 था उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 कर देता है, और रेलवे नेटवर्क रिड्यूस हो जाते हैं। इससे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, मतलब लिबरलाइज ट्रेड आ जाता है एक टाइप।